of alleged ragging has come to light in Dharamshala. A 19-year-old college student passed away during treatment at a private hospital in Ludhiana. The police have now registered a case and FIR when it comes to launching an investigation into the circumstances surrounding her death. The student, who was said to be pursuing her studies at the Government Degree College in Dharamshala, is alleged to have suffered severe trauma due to ragging, physical assault and sexual harassment allegedly on college campus. She later succumbed while undergoing treatment. Now, according to the FIR, allegations of ragging and harassment has been made against fellow students, and a professor has also been named in the case. Police say that the complaint was filed by the victim's father, following which the investigation was initiated, and the police have stated that the case is currently at a preliminary stage and the probe is ongoing. इसमें जो वेरिफिकेशन हुई है, इसमें जो डिसीज्ड है वो धर्मशाला से बिलोंग करते हैं, सिद्धबाड़ी के एरिया से बिलोंग करते हैं, और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आए थे, जो सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट दी एक फैकल्टी मेंबर है वो, और जो कलीग्स जिनके अगेंस्ट में रैगिंग का जो मैटर आया है वो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। इस समय वेरिफिकेशन उसकी चल रही है। मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट का उस समय कोई भी जिक्र उस समय नहीं करा गया था जी, लेकिन हम इस चीज को अभी डिनाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें फैक्ट्स को वेरीफाई करना है कि क्या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। Now, there seems to be growing outrage over the case of alleged ragging reported in Dharamshala, with the University Grants Commission also taking cognizance of the matter. The UGC has stated that the student's death is being treated as a suicide, even as serious questions continue to be raised around the circumstances leading up to the incident. Now, in response, the Commission has announced that a fact-finding committee will be formed to examine the case in detail. The UGC has also promised stringent action and has assured that those found guilty will not be spared. Emphasizing its stand, the Commission has said that the student's safety remains its top priority. Let's connect with Manoj on this. Manoj, क्या अभी ये जिस तरीके से जो खबर आ रही है रैगिंग की, और बताया जा रहा है कि बच्ची के साथ काफी हद तक टॉर्चर भी किया गया है, क्या इसे रैगिंग कंफर्म किया जा रहा है? पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी वो फैक्ट फाइंड करने में लगे हुए हैं। देखिए, जो ये घटना हुई है इसमें इसको एंटी रैगिंग जो एक्ट है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 2009 के की जो सेक्शन 3 है उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। और सेक्सुअल हरासमेंट की जहां तक बात है वो एसपी कह रहे थे कि अभी हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं और डिनाई भी नहीं कर रहे, लेकिन जानकारी हमें मिल रही है सोर्सेज के हवाले से कि सेक्सुअल हरासमेंट का भी मामला इसमें दर्ज किया गया है, सेक्शन इसमें ऐड किया गया है। हालांकि अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन पुलिस की तरफ से आनी बाकी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की बात थी तो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। और आप देखिए कि ये जो डेथ है बच्ची की, ये 26 दिसंबर को हो गई थी। उसके बाद से एफआईआर होती है 1 जनवरी 2026 को, काफी समय इसमें लगा। और जो घटना है ये घटी थी 18 सितंबर 2025 को, यानी कि 3.5 महीने से वो लड़की ट्रॉमा से गुजर रही थी, अलग अलग अस्पतालों में उसका इलाज चल रहा था। लेकिन आप देखिए कि 3.5 महीने हो गए लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज कब होती है? बच्ची की मौत के 6 दिन बाद। हिमाचल प्रदेश पुलिस की भूमिका भी इसमें काफी संदिग्ध है, और जिस तरीके से न सिर्फ उसके जो क्लासमेट्स हैं बल्कि प्रोफेसर पर उसने आरोप लगाया, और जो वीडियो आया है बड़ा दर्दनाक है। अगर आप उसको सुने, उसमें बच्ची कह रही है कि मेरे साथ बैड टच किया गया, मेरे साथ अश्लील हरकतें की गई और बहुत विचित्र बातें की गई। इस तरह की तमाम जिक्र उसने किया है, तो बड़ा सनसनीखेज मामला सामने निकल कर आया। अब देखना है कि कब तक पुलिस की तरफ से भी जांच जारी है, लेकिन देरी काफी हुई है जहां तक अगर जांच पड़ताल करने में, और वो भी तब जब बच्ची की जान अब चली गई, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि पुलिस अब एक्शन में आती हुई नजर आ रही है। बट द यूजीसी नाउ हैज आल्सो टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर। मनोज मदन है हमारे साथ, बिकॉज वी टॉक अबाउट द विक्टिम्स पेरेंट्स दैट दे आर नाउ सीकिंग जस्टिस फॉर देयर डॉटर एंड डिमांडिंग दैट द अक्यूज्ड शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को जो भी आरोपी है वो सारे पकड़े जाएं। इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे को कि कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी ना हो, बस। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। बच्ची आपकी पहले से कुछ बीमार थी या ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद? नहीं, ये अभी हुई है बीमार, कभी नहीं बीमार हुई है, ये अभी से हुई है ये। सर वो दुख वाली घड़ी तो आई है सर, बच्चे के साथ गलत तो हुआ ही है सर, और गलत भी कॉलेज से हुआ सब कुछ। ठीक है जी, इनके प्रोफेसरों ने किया है, प्रोफेसर अशोक ने किया हुआ है, और आपने वो वीडियो देखी होगी सारा कुछ। और इनको शर्म आनी चाहिए कॉलेज वालों को, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं वहाँ पर।
और ये सर ऐसे करेंगे, इनका तो बाबरा खुलेगा, कल को और बच्चे भी जाएंगे, उन बच्चों का क्या बनेगा। पूरा इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची नहीं रही है, लेकिन इंसाफ चाहिए, पूरा इंसाफ चाहिए। वो आदमी, वो शौक भी अंदर होना चाहिए, और लड़कियों को भी सजा मिले।